हरकत देखने को मिली है। आतंकियों ने कश्मीर में कई लोगों को मौत की घाट उतार दिया था, जिसके बाद एक्शन में अमित शाह आ गए हैं और आतंकियों के सफाई के लिए खुद कश्मीर पहुंचे हैं। ऑपरेशन क्लीन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ बातचीत की, मंथन किया और आतंकियों के सफाई के लिए कड़े निर्देश भी दिए। कश्मीर दौरे पर शाह का कश्मीर में मंथन, चुन चुन कर लेंगे बदला। कश्मीर नहीं बनेगा आतंकियों का पनाहगार। आतंकियों के मददगारों पर भी शिकंजा। कायर आतंकियों की खैर नहीं। 370 हटने के बाद शाह का पहला दौरा। युवाओं के साथ शाह का संवाद। आतंकियों का कश्मीर से होगा सफाया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर में 3 दिवसीय दौरे पर हैं। शाह का दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। पिछले एक हफ्ते के भीतर कश्मीर में आतंकियों ने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कई कश्मीरी पंडितों को भी आतंकियों ने निशाना बनाया था। अमित शाह ने दौरे के दौरान कश्मीर के युवाओं से भी मुलाकात की। अमित शाह के साथ एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से गृह मंत्री का पहला कश्मीर दौरा है। हाल के दिनों में आतंकी हमलों में आई तेजी के बाद अमित शाह के 3 दिनों के इस दौरे के कई मायने हैं। 6 अगस्त 2019 को संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने का ऐलान किया था। तब हिंदुस्तान के अरमानों को पंख लगे थे। 3 दिनों के एजेंडे में गृह मंत्री का पूरा फोकस आतंकवाद के खिलाफ जारी अभियान पर है। सरकार साफ संदेश देना चाहती है कि घाटी में आतंकवाद के सफाई के लिए प्रतिबद्ध है। संदेश है आतंकियों के मददगारों को दहशतगर्दी के किसी भी हिमाकत का बराबर हिसाब होगा। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि मैं पहली बार प्रदेश में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद आया हूं। जम्मू कश्मीर में विकास का नया युग शुरू हुआ है और अब यहां विकास होगा। 15,000 करोड़ से ज्यादा विकास के काम आज आपके सामने ही इसी मंच पर जम्मू के लिए घोषित किए। और ये तीनों परिवार के शासन का योग कर दो ना, तो भी 15,000 करोड़ नहीं होंगे। मित्रों, जहां तक सुरक्षा का सवाल है, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, मैं उनको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। 2004 से 14 के बीच में 2081 नागरिकों की मृत्यु हुई। प्रतिवर्ष 208 नागरिक मारे गए और 2014 से 21 तक सितंबर तक 239 नागरिकों ने अपनी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जान गंवाई है। 208 की जगह प्रतिवर्ष 30 है। मगर मैं आपके सामने ये बात कहने आया हूं, 30 आंकड़ा कम है मगर हमें संतोष नहीं है। हम ऐसी स्थिति का निर्माण करना चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति की जान यहां पर न जाए और दहशतगर्दी पूर्णतया समाप्त हो। इशारों ही इशारों में अमित शाह विरोधियों पर भी हमला बोलने से नहीं चूके थे। उन्होंने कहा कि पहले जम्मू में क्या हालात हैं किसी से छिपा नहीं है। 3 परिवारों के लोग मजाक उड़ाते थे कि कश्मीर में निवेश कौन करेगा। आज वही लोग कश्मीर की विकास गाथा देखकर चुप्पी साधे हुए हैं। 70 साल तक ये 3 परिवार वाले क्या दिए जम्मू कश्मीर को? 87 विधायक, 6 सांसद, यही ना? मोदी जी ने 30,000 लोगों को चुने हुए प्रतिनिधि बनाने का काम किया है। हर गांव के अंदर पंचायत बनी है, हर तहसील के अंदर तहसील पंचायत बनी है, हर जिले के अंदर जिला पंचायत बनी है। अब ये 3 परिवारों की दादागिरी नहीं चलेगी। मैं बताता हूं, मेरा पंच सरपंच भी भारत क्या सरकार का मंत्री बन सकता है, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बन सकता है। ये मेरे पहाड़ वाले हैं, बैठे हैं पहाड़ी भाई यहां पर।
उनके यहां से चुनाव कभी ये नहीं जीतते थे। अरे मैं आपको कहने आया हूं, आपके यहां से चुनाव जीतने वाला जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भी बन सकता है, अब कोई नहीं रोक सकता। नागरिकों की मौत पर अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर में एक भी व्यक्ति की जान न जाए, कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी राज में सबको इंसाफ मिलेगा, कोई तुष्टीकरण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर युवा जम्मू कश्मीर के विकास में शामिल होंगे तो आतंकवादी अपने नापाक मंसूबों में विफल हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के विकास में कोई भी रोड़े नहीं अटका पाएगा। जम्मू के लोगों को नजरअंदाज करने का वक्त अब समाप्त हो गया है। जम्मू और कश्मीर दोनों का विकास अब साथ साथ होगा। जम्मू कश्मीर के लिए कितना लगाव, सभी घरों में गैस पहुंचाया है, सभी घरों में शौचालय पहुंचाया है, सभी घरों में बिजली पहुंचाई है, सभी घरों के अंदर रोजगारी पहुंचाने के काम भी हमने शुरू किए हैं। हमने खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के द्वारा मधुमक्खी के बक्से और इलेक्ट्रिक चाक के जरिए लगभग और भी योजनाएं हैं, 5 लाख बहनों को काम के साथ जोड़ने का काम हमने किया है। और सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति अगर देखें तो ऑक्सीजन प्लांट भी यहां पर हमने देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। ये जम्मू कश्मीर के अंदर विकास का युग जो शुरू हुआ है उसको कोई रोक नहीं सकता। और मैं फिर से एक बार रिपीट करके मेरी बात को समाप्त करना चाहूंगा, ये मंदिरों की भूमि है, मां वैष्णो देवी की भूमि है, प्रेमनाथ डोगरा की भूमि है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान भूमि है। मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, जम्मू कश्मीर की शांति में खलल लगाने वालों को हम कभी सफल नहीं होने देंगे, इस बात का विश्वास है। अगले साल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होना है, इसलिए शाह का ये दौरा राजनीतिक मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तरफ आतंकियों के सफाए के लिए शाह ने सेना के जवानों में जोश भरा, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीरियों की नब्ज टटोलने में भी नहीं चूके। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक